गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया। चैप्टर 12 था यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। जो यूनिट 8 था उसका सब यूनिट फर्स्ट था, जिसको हमने चैप्टर 12 बोला था। एटम्स वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। अब एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से जो सब यूनिट सेकंड है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई एक ही यूनिट है। एक यूनिट में दो चैप्टर्स है, एटम्स का 12 और न्यूक्लियाई का 13। या ऐसे भी बोल सकते हो यूनिट 8 के दो सब यूनिट्स है, एक है एटम्स और दूसरा है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई अब शुरू करना है हमें, और इस न्यूक्लियाई में सबसे पहला है जो हमें समझना है पॉइंट, वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, एटॉमिक न्यूक्लियस देख लीजिए। इससे पहले हमने एटम्स पढ़े थे, अब न्यूक्लियस। आप सबको पता है इन एवरी एटम, हर किसी एटम में एक सेंट्रल कोर होता है। एक सेंट्रल कोर होता है बेटा हर किसी एटम में। सेंट्रल कोर जिसमें ऑल द पॉजिटिव चार्ज, इसमें जितना भी इस एटम का पॉजिटिव चार्ज है, और अप्रोक्सीमेटली 99% जो मास है इसी में कंसंट्रेट है। देखो, ऑलमोस्टली एंटायर मास, आप लोग बोल सकते हो एंटायर मास। मैं फिर से बताता हूं, एवरी एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए टाइनी सेंट्रल कोर in which all the positive charge and almostly entire mass is concentrated। हर किसी एटम में एक सेंट्रल कोर होता है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, और जिसमें अप्रोक्सीमेटली 99 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली एंटायर मास। 99.9% approximately entire mass is concentrated in this tiny central core, और इस सेंट्रल कोर को नाम दिया गया है एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, इस न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स रहते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो किस्मों के पार्टिकल्स होते हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन जो है बेटा, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन जो है इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 है। लेकिन प्रोटॉन जो है बेटा, प्रोटॉन का मास जो है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, याद रखना 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बेटा मास है प्रोटॉन का, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है बेटा बराबर, थोड़ा सा फर्क है, न्यूट्रॉन हैवी है प्रोटॉन से 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब आप लोगों को पता है न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर हम कार्बन 612 लेंगे,
ठीक है बेटा। ये जो 6 होता है, ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, तो ये थोड़ी देर के बाद, इसके बाद जो टॉपिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं इकट्ठे, अगर इनका नाम बोलेंगे, जो चीजें, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में रहते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, those particles which reside in the nucleus are called nucleons। मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं, पहले आप लोग फिर से एटॉमिक न्यूक्लियस को देख लीजिए। एवरी एटम consists of a tiny central core in which all the positive charge and approximately entire mass is concentrated, and this tiny central core is called the atomic nucleus. In this atomic nucleus there are two types of particles. One is called proton and second one is called neutrons. The charge of proton is positively charged and the charge of neutron is neutral. तो इसका मतलब हो गया प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और प्लस अगर करोगे 0, पॉजिटिव प्लस 0 इज पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, तो जो इसमें दो पार्टिकल्स है उनमें से एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का जो मास है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg है। जो न्यूक्लियस में पार्टिकल्स रहते हैं इनको इकट्ठे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स, ठीक, न्यूक्लियॉन्स होते। एक और चीज मैं बताता हूं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में रहते हैं इनको हम एक साथ बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, याद रखना है। तो ये है एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये पढ़ेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक एक करके मैं बताता हूं, आप लोग भी याद रखिए। एटॉमिक नंबर अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एटॉमिक नंबर इधर देख लीजिए, मैंने अभी बताया एक एटम में एक टाइनी सेंट्रल कोर होता है। इस टाइनी सेंट्रल कोर को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। इस न्यूक्लियस का साइज इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब हो गया 10⁻⁻15 मीटर का साइज होता है न्यूक्लियस का, याद रखें ये भी। और न्यूक्लियस में रहते हैं दो किस्मों के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन शेल्स में रहते हैं बेटा, आउटर शेल में। जब एटम की बात करते हैं आउटर शेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इधर देख लीजिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन रहते हैं एक न्यूक्लियस में। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स रहते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन दूसरी भी है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मैं फिर से बताता हूं,
चाहे आप लोग ऐसे बता दीजिए, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। याद रखना, जितने प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर है। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 6 प्रोटॉन्स का चार्ज होता है +6, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है -6, टोटल चार्ज एटम का 0। एटम का टोटल चार्ज 0 है, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज हमेशा पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, अगर कार्बन है, अच्छा इसके बाद बताता हूं एटॉमिक नंबर क्या है। आप इसकी डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स revolving around the nucleus of an atom is also called the atomic number। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। atomic number is represented by Z। ठीक, इसके बाद होता है मास नंबर। मास नंबर बेटा, मास नंबर होता है एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन नंबर है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम मेक्स मास नंबर। समझ आया बेटा? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। अंडरस्टैंड करो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अब एक चीज मुझे बता दीजिए, मास नंबर जरूर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक चीज याद रखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है किससे बेटा? Z से रिप्रेजेंट कर। मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है बेटा बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को जब ऐड करेंगे उसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल A से। अब एक अच्छा सा पॉइंट समझ लीजिए, अगर आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ढूंढने हैं तो वो कितने हैं? Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं तो वो Z ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर बराबर होते हैं। मास नंबर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। अगर आप लोगों को कोई भी एलिमेंट लेना है, कोई भी न्यूक्लियस लेना है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम X, यहां पर लिखते हैं Z, यहां पर लिखते हैं A। ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंट, ए न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। कोई भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट अगर करेंगे वो ऐसे करते हैं। जो Z है, Z को बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर।
ए को बोलते हैं मास नंबर, जो Z है एटॉमिक नंबर है, ए है मास नंबर। अच्छा इधर देख लीजिए बेटा, ये जो X है इट इज केमिकल सिंबल, ये तो सिंबल है एक एटम का। मान लीजिए मैंने लिखा कार्बन 614, ठीक है, आइसोटोप ऑफ कार्बन। इधर देखो कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। कितने हैं प्रोटॉन्स? 6, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होता है, शाबाश, उतना ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इधर देखो, अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ढूंढना चाहूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? ए माइनस जेड। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ढूंढने हैं, इसमें 14 को माइनस करोगे 6 हो गए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 8। इसका मतलब हो गया कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, 8 और 6 होते हैं 14। ये बन गए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 8 प्लस 6 कितना हुआ? 14। तो 14 क्या है? इसका मास नंबर। इसलिए हम बोलते हैं मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present inside the nucleus of an atom is also called mass number. Total number of nucleons, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, चाहे प्रोटॉन का सम प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उसको बोलते हैं बेटा मास नंबर। एक मैंने यहां पर एग्जांपल बताई, कार्बन 614, 14 है मास नंबर, 6 है एटॉमिक नंबर। इसमें इस कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है, टोटल न्यूक्लियॉन्स है 14, टोटल प्रोटॉन्स है 6, टोटल न्यूट्रॉन्स है 8। याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन एक न्यूक्लियस की हम इस तरीके से बताते हैं XZA। तो ये जो Z है एटॉमिक नंबर, A है मास नंबर, ये है केमिकल सिंबल। तो जैसे कार्बन 614 है, ये मैंने एग्जांपल बताई। A माइनस जेड मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये पढ़ा भी है आप लोगों ने। व्हाट इज A? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज Z? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट इज A माइनस जेड? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इसको बोलते हैं हम मास नंबर। इसके बाद होता है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज अच्छी तरीके से समझ लीजिए बेटा। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज देखो बेटा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे मेजरमेंट्स एटॉमिक न्यूक्लियस पर किए गए। Many experiments have performed on the atomic nucleus, and from these experiments it has been observed that volume of nucleus is directly proportional to mass number। बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एटॉमिक न्यूक्लियस पर किए गए हैं। यह देखा गया है
कि जिस न्यूक्लियस का वॉल्यूम, इसका ज्यादा है वॉल्यूम, इसका उससे कम है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसका मास नंबर ज्यादा है। याद रखना बेटा, अगर वॉल्यूम इसका ज्यादा है, इसका मास नंबर भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका मास नंबर भी ज्यादा है। ये कैसे पता चला? फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स वी हैव परफॉर्म्ड ऑन एटॉमिक न्यूक्लियस। ये याद रखना बेटा, ऐसे ही आप लोगों को भी बताना है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स which we have performed on atomic nucleus, and from these experiments it has been verified that volume of nucleus is directly proportional to mass number. Clear? ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो मास नंबर ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, मास नंबर कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा न्यूक्लियस का। लेकिन जनरली वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर रेडियस आर है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस स्फेरिकल है, वॉल्यूम होता है स्फेरिकल बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, मास नंबर ए है। क्लियर? 4/3 और पाई, ये तो सारा कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं होगा। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। दिस इंप्लाइज दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यूब रूट चढ़ेगा इस पर क्यूब रूट आएगा, हो गया ए रेज पावर 1/3। ठीक? क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट R is equal to R naught A raised power 1/3। ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। Why? R naught is constant of proportionality. It is called empirical constant. इसको बोलते हैं बेटा empirical constant, ये जो R naught है। और इसका वैल्यू दिया गया है, ये याद रखना, आर नॉट का वैल्यू होता है बराबर 1.1 इंटू 10 रेज पावर -15 मीटर। ये कांस्टेंट रहता है इसका वैल्यू। और ये याद रखना, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन लगती है हमें यूज टू फाइंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस का साइज अगर ढूंढना है तो इसी रिलेशन से हम ढूंढते हैं दिस रिलेशन। मान लीजिए लिथियम लेंगे हम, जिसका 3 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 8 है। अगर हम ये लेंगे लिथियम, तो आप लोग मुझे बता दीजिए इसका न्यूक्लियस का साइज हमें ढूंढना है। लिथियम, ये एग्जांपल है। तो न्यूक्लियस का साइज या रेडियस निकालना है आप लोगों को, कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज पावर 1/3। मास नंबर क्या है लिथियम का? 8। हो गया R इज इक्वल टू आर नॉट कितना? 1.1 इंटू 10 रेज पावर -15। ए है 8 रेज पावर 1/3। किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज अगर निकालोगे तो इसी रिलेशन से निकालोगे। क्लियर करो, ये रिलेशन लगा के सिर्फ मास नंबर आप लोगों को यहां पर लगाना है। तो ये हो गया R इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेज पावर -15। 8 को हम करेंगे 2 रेज पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसल हो गया। R इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई लगेगा, 2.2 इंटू 10 रेज पावर -15 मीटर। ये आ गया बेटा लिथियम के न्यूक्लियस का साइज। समझ आया बेटा? इस तरीके से आप किसी भी न्यूक्लियस का साइज निकाल सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन विच वी यूज टू कैलकुलेट द न्यूक्लियर साइज। क्लियर? शाबाश बेटा। इसके बाद न्यूक्लियर डेंसिटी।
न्यूक्लियर डेंसिटी। ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखो, न्यूक्लियर डेंसिटी हो या आम डेंसिटी कोई भी ले लीजिए, न्यूक्लियर डेंसिटी जो है इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। नहीं, न्यूक्लियर डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। रो से डिनोट करते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया न्यूक्लियर डेंसिटी इज गिवन बाय रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। ये अगर न्यूक्लियस है बेटा, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इधर देखो, अगर कार्बन 614, इसका मतलब हो गया इसमें 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, 14 है इसमें। अगर एक न्यूक्लियन, 8 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन हो गए 14। अगर एक न्यूक्लियन, इनको बोलते हैं न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास है m, 14 न्यूक्लियंस का मास क्या है? 14m। 14 है क्या बेसिकली? शाबाश बेटा, ए मास नंबर है। इसका मतलब हो गया m इंटू ए, m इंटू ए बन गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। मैं फिर से समझाता हूं। देखो बेटा, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मान लीजिए न्यूक्लियस कोई भी है, इसमें प्रोटॉन और कार्बन 614, इसमें 14 जो है 14 है मास नंबर। मास नंबर मैंने डेफिनेशन बताई हुई है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब हो गया इसमें 14 न्यूक्लियॉन्स है। कितने न्यूक्लियॉन्स है? 14 न्यूक्लियॉन्स। अगर 14 न्यूक्लियॉन्स है, एक न्यूक्लियॉन का मास है m, 14 न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हुआ? 14m। मगर 14 है क्या बेसिकली कार्बन का? a हो गया m इंटू ए, m इंटू ए बन गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड करो, एक न्यूक्लियॉन का मास है m, सारे न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हो गया? सारे न्यूक्लियॉन्स है कितने? a। अगर एक न्यूक्लियॉन का मास है स्मॉल m, सारे न्यूक्लियॉन्स का मास कितना है? m इंटू ए, क्योंकि a है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये आसान है लेकिन समझना है। मैं बता रहा हूं, अगर न्यूक्लियस में कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं? a। एक न्यूक्लियॉन का मास है स्मॉल m, सारे न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हुआ? m इंटू ए, क्योंकि a है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अंडरस्टैंड करना। अब मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हुआ? शाबाश, m इंटू ए। एक न्यूक्लियॉन का मास है m, सारे न्यूक्लियॉन्स का मास, सारे न्यूक्लियॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में? a। एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है? m। m इंटू ए क्या बन गया? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम कितना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने किया है वॉल्यूम। तो रिलेशन बना दीजिए। शाबाश बेटा, रिलेशन कंप्लीट करिए। बताओ, बिल्कुल ठीक। अब जो आर है, आर अभी हमने निकाला हुआ, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज पावर 1/3 अभी किया। इसका वैल्यू पुट करिए, एम ए 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, इस पर क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई ए का कैंसल होगा। ठीक है, समझ आया? ए और ए कैंसल, क्योंकि आर क्यूब है यहां, इस पर क्यूब आएगा, इसके साथ कैंसल होगा। तो ये बन गया 3 ऊपर आएगा, 3m
अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। मास ऑफ न्यूक्लियन चाहे प्रोटॉन का ले लीजिए चाहे न्यूट्रॉन का ले लीजिए, हो गया 3 इंटू मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये तो केजी इसमें है, आपको पता है, ये हमने पहले ही किया है। प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली ये है। 4 मल्टीप्लाई 3.14 पाई का आर नॉट का वैल्यू हमने निकाला है, क्यूब में लाना है। 1.1 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। ये मैंने सबस्टिट्यूट किए वैल्यूज सारे। मास प्रोटॉन का लेना है, न्यूट्रॉन का लेना है, यही है दोनों का अप्रोक्सीमेट। तो ये कैलकुलेशन करने पर डेंसिटी हमारे पास, ये किसकी डेंसिटी है? न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो कितनी आएगी? 2.98। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू इट कम्स आउट 2.98 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये बेटा आ गई न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। सिर्फ एक चीज याद रखना, मास ऑफ द न्यूक्लियस नहीं लिखोगे m, क्योंकि एक न्यूक्लियन का मास अगर स्मॉल m है, सारे न्यूक्लियॉन्स का मास m इंटू a है, क्योंकि सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया मास नंबर, ये ma। और ये रिलेशन याद रखनी है जो इससे पहले हमने निकाली हुई है, r इज इक्वल टू आर नॉट a रेज पावर 1/3। इस रिलेशन से हमें न्यूक्लियर की डेंसिटी पता चलेगी, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.98 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर में इतनी डेंसिटी नहीं होती है जितनी कि न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस में पार्टिकल्स दे आर टाइटली बाउंड पार्टिकल्स, ऑर्डिनरी मैटर में उतने टाइटली बाउंड नहीं होते हैं जितने कि एटॉमिक न्यूक्लियस में होता है। तो आप लोगों ने देखा इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, फिर हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा, फिर हमने मास नंबर के बारे में पढ़ा, फिर हमने न्यूक्लियर साइज निकाला, फिर हमने न्यूक्लियर साइज से ही हमने न्यूक्लियर डेंसिटी निकाली। याद रखना बेटा, क्लियर है? चलो ओके।